जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पर हम आरओ की यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की हिंदी की घटना चक्र लगा रहे थे। हमने पिछले वीडियो में 80 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 81 से कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है कि बहुत ही जल्दी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होने वाली है। बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया हमारे पास, बहुत ही कम समय है। तो इस कम समय में हम लिमिटेड चीज़ें पढ़ेंगे और उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो आरओ में जो हिंदी पूछी जाती है, तो हिंदी सब्जेक्ट के लिए हम घटना चक्र लगा रहे थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इस बुक को लगा लेंगे तो आपके 60 में से 55 प्लस नंबर तो पक्के। ठीक है, तो फटाफट से हम अपनी सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये बुक पढ़ने में मजा आ रही होगी। तो हम 81 से कंटिन्यू करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मुखर का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि मुखर का विलोम क्या होगा। तो बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा। तो मुखर का विलोम होता है मौन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अन्य ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर लिखा है मोक्ष। मोक्ष का विलोम होता है बंधन। मोक्ष का विलोम होता है बंधन। मूक का विलोम होता है वाचाल। ठीक है, और मोम का विलोम होता है पत्थर। ठीक है, मोक्ष का बंधन, मौन का मुखर, मूक का वाचाल और मोम का पत्थर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2017 की पुनर्परीक्षा में पूछा गया था। और यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। मुखर का विलोम मौन होता है, मोक्ष का बंधन होता है, मोम का पत्थर और मूक का वाचाल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मूक का विलोम क्या है। अभी अभी हमने देखा मूक का विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी, वाचाल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, विपन्न का विलोम है। 4 ऑप्शन में आपको विपन्न का विलोम बताना है। बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संपन्न। विपन्न का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी, संपन्न। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर लिखा है विपदा। विपदा का विलोम होता है संपदा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ संपदा। और विपद का विलोम होता है संपद। ठीक है, विपदा, संपदा, विपद और संपद। ठीक है, आप इस तरीके से लैंग्वेज से भी समझ सकते हैं कि विपद विपदा है तो संपदा हो गया, विपद है तो संपद हो गया, और विपन्न का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी, संपन्न। चलिए, और उत्पन्न का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। और यह क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस मेंस 2022 जस्ट अभी 1 साल पहले ही पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम व्याख्या देख लेते हैं। विपन्न का विलोम संपन्न होता है, विपदा का संपदा होता है और विपद का संपद होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, महता का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए और आपसे पूछा गया महता का विलोम क्या होगा। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या है। तो महता का विलोम है लघुता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। महता का विलोम क्या होगा, लघुता। ममता की बात करें ऑप्शन नंबर डी, तो ममता का विलोम होता है द्वेष। ममता मतलब क्या होता है, प्रेम। द्वेष मतलब क्या होता है, घृणा। ठीक है, तो ममता का विलोम होगा द्वेष। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस मेंस 2022 जस्ट 1 साल पहले पूछा गया था। महता का विलोम लघुता तथा क्षुद्रता भी होता है। ठीक है, इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। महता का विलोम क्या होता है, लघुता और क्षुद्रता। क्षुद्रता। ठीक है, महता का विलोम लघुता और क्षुद्रता होता है। ममता का विलोम द्वेष होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, स्तुत्य का विलोम है। स्तुत्य का विलोम क्या होगा, वंदन, निंदा, वंद या निंद। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस मेंस 2022 में पूछा गया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्तुत्य का विलोम होता है निंद। ठीक है, अन्य ऑप्शंस की बात करें तो निंदा का विलोम क्या होता है, स्तुति। क्या होता है दोस्तों, स्तुति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। स्तुत्य का विलोम निंद है, निंदा का विलोम स्तुति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, सद्भाव का विलोम है। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, आपको तुरंत आंसर पता चल गया होगा वर्ड सुनते ही। सद्भाव का विलोम क्या होता है, दुर्भाव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है सब भाव करके लिखा है, बट वो रिलेशन गलत है। मतलब
ये सभी ऑप्शंस इससे कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। सद्भाव का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए दुर्भाव। यह प्रश्न भी यूपी पीसीएस मेंस 2022 में पूछा जा चुका है। अब आपका अगला प्रश्न है, विरल का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे विरल का विलोम पूछा है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो बहुत ही इजी सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा इसका आंसर। विरल का विलोम होता है सघन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, विरल मतलब होता है दूर दूर और सघन मतलब होता है पास पास, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो सरल का विलोम शब्द होता है कठिन, ठीक है। सबल का विलोम शब्द होता है दुर्बल, ठीक है। सरल का विलोम कठिन होता है, विरल का विलोम सघन होता है और सबल का विलोम दुर्बल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2022 में पूछा गया था 1 ईयर पहले, ठीक है। अगला प्रश्न, शीर्ष का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे शीर्ष का विलोम पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो शीर्ष का विलोम होता है तल। शीर्ष मतलब क्या होता है, जो सबसे ऊपर है। तल मतलब जो सबसे नीचे है। ये शीर्ष, ये तल। तो शीर्ष का विलोम होता है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उष्ण की बात करें तो उष्ण का विलोम होता है शीत। क्या होता है दोस्तों, शीत, ठीक है। सिख की बात करें तो सिख का विलोम होता है नख, ठीक है। उष्ण, शीत, सिख, नख और शीर्ष और तल परस्पर विलोम शब्द है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, समष्टि का विलोमार्थी शब्द है, ठीक है। समष्टि का विलोमार्थी शब्द क्या होगा। देखिए, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न यूपी आरओ, यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी, यूपी पीसीएस 2013, 14, 17, 16 सभी ईयर में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। समष्टि ये जो वर्ड है, इसके विलोम कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। व्यष्टि का विलोम शब्द होता है समष्टि, समष्टि का विलोम शब्द होता है व्यष्टि। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो विशिष्ट के 2 विलोम है। एक तो है साधारण, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साधारण, और एक है सामान्य, सामान्य, ठीक है। अशिष्ट की बात करें तो इसमें हम अ उपसर्ग हटा देंगे तो शिष्ट बन जाएगा, जो कि हमारा अशिष्ट का विलोम है। अपुष्टि में भी अ उपसर्ग हटा देंगे तो पुष्टि बन जाएगा, जो कि अपुष्टि का विलोम है। विशिष्ट के विलोम शब्द है साधारण और सामान्य। अशिष्ट का विलोम है शिष्ट, अपुष्टि का विलोम है पुष्टि, समष्टि का विलोम है व्यष्टि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्याख्या में भी वही दिया हुआ है जो मैंने आपको अभी अभी बताया। समष्टि का विलोमार्थी शब्द व्यष्टि है, विशिष्ट का सामान्य और साधारण है, अशिष्ट का शिष्ट है, अपुष्टि का पुष्टि है। समष्टि का विलोम बताइए। तो अभी अभी हमने बात की, समष्टि का विलोम होता है ऑप्शन नंबर सी व्यष्टि। अपुष्टि का पुष्टि होता है, अशिष्ट का शिष्ट होता है, विशिष्ट का सामान्य और साधारण होता है। यूपी पीसीएस मेंस 2022 में भी यह प्रश्न आ चुका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अपराधी का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे अपराधी का विलोम पूछा गया है। तो हमारा सही उत्तर होगा निरपराध। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दोस्तों यहाँ पे निरपराधी लिखा है, यहाँ पर निरपराध लिखा है। यहाँ पे अपराधी लिखा है तो कुछ बच्चे सोचेंगे अपराधी का विलोम निरपराधी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा निरपराधी वर्ड है, ये वर्ड ही गलत है। शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से ये शब्द ही गलत है। इसका शुद्ध रूप होता है निरपराध, निरपराधी रूप गलत है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अपराधी का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, निरपराध। चलिए अन्य ऑप्शंस की बात करें तो सज्जन का विलोम शब्द होता है दुर्जन और दुराचार का विलोम होता है सदाचार, सदाचार, ठीक है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो अपराधी का विलोम निरपराध होता है, सज्जन का विलोम दुर्जन होता है, दुराचार का विलोम सदाचार होता है। चलिए और आप देख सकते हैं यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2022 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, अवशेष का विलोम बताइए। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो अवशेष का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर बी निशेष। क्या है, निशेष, ठीक है। देखिए अन्य ऑप्शंस की बात कर ले तो यहाँ पर अवशेष नहीं होगा, अशेष होगा। तो अशेष का विलोम शब्द क्या होता है, शेष। यहाँ पर क्या किया हमने, सिर्फ अ को हटा दिया, अ उपसर्ग हटा दिया। विकृत का विलोम शब्द क्या होता है, अविकृत, अविकृत।
एक मिनट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अविकृत। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अ उपसर्ग जोड़ दिया। व्यग्र का विलोम शब्द होता है अव्यग्र, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अ उपसर्ग जोड़ दिया। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, सिर्फ हमने अ उपसर्ग को जोड़ने या हटाने से हमारा विलोम शब्द बन गया। शेष, अशेष, विकृत, अविकृत, व्यग्र, अव्यग्र। मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें यदि हम अ उपसर्ग जोड़ दें तो वो क्या बन जाते हैं, विलोमार्थी शब्द बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि शेष, अशेष, विकृत, अविकृत, व्यग्र, अव्यग्र। ठीक है, और अवशेष का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी, निशेष। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2022 में पूछा गया था। व्याख्या देख लेते हैं। अवशेष का विलोम निशेष होता है, अशेष का शेष, अविकृत विकृत, व्यग्र का अव्यग्र। ठीक है, बहुत ही इजी से शब्द है। यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना, अ उपसर्ग को जोड़ना है या जिसमें अ लगा है उसे हटा देना है। ठीक है, तो हमारा विलोमार्थी शब्द कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एकत्र का विलोम बताइए। एकत्र का विलोम बताइए। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। पहले आपको वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देना है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो एकत्र का विलोम होता है ऑप्शन नंबर ए, विकीर्ण। ठीक है, एकत्र का विलोम शब्द होता है विकीर्ण। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो संकीर्ण का विलोम शब्द होता है विकीर्ण, ऑप्शन नंबर बी। संकीर्ण का क्या होता है, विकीर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2022 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो 93 क्वेश्चन कर लिए हम, अब हम 94 की तरफ बढ़ते हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं। एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है, विस्तीर्ण का संकीर्ण होता है। देखिए विकीर्ण संकीर्ण बहुत ही मिलते जुलते वर्ड है, पर विकीर्ण का विलोम शब्द संकीर्ण नहीं होता है, विकीर्ण का एकत्र होता है और विस्तीर्ण का संकीर्ण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुक्रिया का विलोम क्या है। अनुक्रिया का विलोम क्या है, बहुत ही इजी सा प्रश्न है, तुरंत इसका आंसर आ जाना चाहिए। अनुक्रिया का विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया। क्या होगा, प्रतिक्रिया। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सब गलत हैं। चलिए 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अधिष्ठित का विलोम क्या है। अधिष्ठित का विलोम क्या है, तो यहाँ पर क्या है, अनुपसर्ग जोड़ के बनाया गया। अधिष्ठित का विलोम होगा, अनुपसर्ग जोड़ेंगे तो अनधिष्ठित बनेगा। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनधिष्ठित। ठीक है, प्रतिष्ठित, निश्चित, ये सब क्या है, गलत है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और यह क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2021-2022 में ये सब आए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वादी का विलोम क्या है। तो वादी का विलोम क्या है, प्रतिवादी। विवादी ये सब नहीं होगा, वादी प्रतिवादी। ठीक है, वादी का विलोम प्रतिवादी। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इजी से प्रश्न है, सेम क्वेश्चन है। देखिए यह प्रश्न वादी वाला, ये जो क्वेश्चन है, वादी का विलोम क्या है, प्रतिवादी। यह यूपी आरओ मेंस 2014, यूपी पीसीएस मेंस 1997, यूपी पीसीएस मेंस 2021 कितनी बार पूछा गया। तो वादी का विलोम क्या होगा, वादी प्रतिवादी। ठीक है, ध्यान रखिए, वादी प्रतिवादी। ठीक है, चलिए यहाँ पर वादी वाले विलोम में अ उपसर्ग मत जोड़ दीजिएगा कि वादी अवादी, नहीं, वादी प्रतिवादी। चलिए अगला प्रश्न है, आगमन का विलोम क्या होता है। आगमन, आगमन मतलब आना, तो उसका अपोजिट क्या होगा, जाना, यानी कि प्रस्थान। ठीक है, आगमन का विलोम होगा प्रस्थान, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है 99 क्वेश्चन, सज्जन का विलोम क्या है। सज्जन का विलोम क्या है, यहाँ पे दो ऑप्शन में और ऐड कर देती हूँ। सी है हमारा दुर्जन और डी है हमारा दर्जन। ठीक है, सज्जन का विलोम क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दुर्जन। निर्जन, मज्जन, दर्जन, ये सब क्या है, ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है गलत है। सज्जन मतलब अच्छा पुरुष, दुर्जन मतलब खराब पुरुष। मतलब सज्जन मतलब कहते हैं ना, सज्जन व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, खराब व्यक्ति। तो सज्जन का विलोम होता है दुर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 99 क्वेश्चन हमने कर लिया, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो सज्जन का विलोम दुर्जन होता है, बाकी सभी क्या है, गलत है। चलिए
अगला प्रश्न है सुपुत्र का विलोम क्या है? सुपुत्र का विलोम क्या है? तो सुपुत्र का विलोम क्या होगा? कुपुत्र। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं यह सारे प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2022, 2021 इन सब में पूछे गए हैं। सुपुत्र का विलोम कुपुत्र होता है। पुत्र और पूत ये क्या है? तत्सम तद्भव है। ठीक है, पुत्र और पूत क्या है? तत्सम तद्भव है। जो हमारा पुत्र है ये तत्सम है और जो पूत है वो तद्भव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है सम्मुख का विलोम क्या है? सम्मुख का विलोम क्या है? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? बहिर्मुख, विमुख, निर्मुख, अंतर्मुख। तो सम्मुख का विलोम होता है, सम्मुख मतलब जो हमारे सामने है, विमुख मतलब जो सामने नहीं है यानी कि विमुख। हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सम्मुख मतलब जो हमारे सामने है, विमुख मतलब जो हमारे सामने नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सलज्ज का विलोम क्या है? सलज्ज का विलोम क्या है? तो बहुत ही इजी सा प्रश्न है। सलज्ज का विलोम ऑप्शन नंबर ए निर्लज। ठीक है, यहाँ पर अन्य जो ऑप्शंस दिए हैं संलग्न, निर्जल, अजल, ये क्या है? सलज्ज से बिल्कुल ही अलग है। मतलब कई बार क्या होता है हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंसर को छोड़ के बाकी जो ऑप्शंस होते हैं वो इतने डिफरेंट होते हैं कि अगर हमें आंसर ना भी पता हो तो हम तुक्का मार सकते हैं। जैसे सलज्ज का विलोम निर्जल तो हो ही नहीं सकता, अजल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सब क्या है? जल से रिलेटेड है। और सलज्ज जो है जल से रिलेटेड है ही नहीं, और संलग्न भी नहीं होगा। तो सलज्ज का विलोम होगा ऑप्शन नंबर ए निर्लज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है सुसुप्ति। सुसुप्ति का विलोम क्या है? देखिए जागृत, जागृति और जागरण ये तीनों क्या है? मिलते जुलते हैं। लेकिन शयन क्या है? बिल्कुल इसको तो हटा ही दीजिए। तो जागृत, जागृति और जागरण में से सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो सुषुप्ति का विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी जागृति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा माइनर से डिफरेंस है जागृत और जागृति में। तो सुषुप्ति का जो शुद्ध विलोम होता है वो ऑप्शन नंबर बी जागृति होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है जागरण और शयन। जागरण और शयन आपस में विलोमार्थी शब्द है यानी कि परस्पर विलोम है। जागरण, शयन, सुसुप्ति, जागृति। ठीक है, हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पूर्व का विलोम क्या है? पूर्व का विलोम क्या है? बहुत ही इजी सा प्रश्न है, सभी को पता है। पूर्व का क्या होता है? पूर्व का क्या होता है? पश्चिम। नहीं, बिल्कुल गलत। पूर्व का विलोम है पश्चात। उत्तर दक्षिण देख के आपको लगा होगा कि पूर्व का विलोम पश्चिम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पूर्व का विलोम होता है पश्चात। देखिए पूर्व एक तो दिशा है, इसके अलावा पूर्व मतलब होता है पहले, तो पश्चात मतलब होगा बाद में। ठीक है, पूर्व मतलब पहले, पश्चात मतलब बाद में। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये सब क्या है? दिशा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये सब क्या है? दिशा है। चलिए आगामी की बात करें तो आगामी का विलोम शब्द होता है प्रगामी। क्या होता है? प्रगामी। ठीक है, पूर्व, पश्चात, आगामी, प्रगामी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर लिखा है उत्तर दक्षिण, ये आपस में परस्पर विलोम शब्द है। अब हम बढ़ते हैं 105 क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर लिख दिया हुआ है पूर्व का विलोम पश्चात होता है, उत्तर का विलोम दक्षिण होता है, आगामी का विलोम प्रगामी होता है। अगला प्रश्न प्रसन्न का विलोम है। प्रसन्न का विलोम क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि अगर अ उपसर्ग जोड़ दिया जाए किसी किसी वर्ड में तो वो क्या बन जाता है? विलोम शब्द। प्रसन्न का अप्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश, अप्रसन्न मतलब जो खुश ना हो, तो प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न। सुख का विलोम दुख, सुख का विलोम क्या होगा? दुख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है, अ उपसर्ग जोड़ा गया। खुश का विलोम देखिए खुश और प्रसन्न ये क्या है? समानार्थी है। देखिए खुश मतलब भी प्रसन्न होता है, मतलब जो खुश हो, और प्रसन्न मतलब भी जो खुश है, तो दोनों क्या है? आपस में समानार्थी शब्द है। विषाद हर्ष का, दुख सुख का विलोम है। विषाद जो है, विषाद का विलोम क्या है? हर्ष। ठीक है, और दुख क्या है? सुख। मैंने अभी अभी आपको बताया है, सुख। ठीक है, चलिए तो प्रसन्न का अप्रसन्न, दुख का सुख, विषाद का हर्ष, और सुख और प्रसन्न आपस में समानार्थी शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आपका अगला प्रश्न है, परकी का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए, आपसे पूछा गया है परकी का विलोम क्या होगा। आप देख सकते हैं यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2020 में पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वकीय। परकी का विलोम क्या होगा, स्वकीय। यहाँ पे पर है, यहाँ पर स्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानी का विलोम क्या है। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, 2 सेकंड के अंदर सबका आंसर आ जाना चाहिए। ज्ञानी का विलोम होगा अज्ञानी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं यह प्रश्न भी यूपी पीसीएस मेंस 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दीर्घ का विलोम है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो दीर्घ का विलोम होता है लघु। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो बड़ा का विलोम होता है छोटा, संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण, इसी प्रकार से सिख का विलोम होता है नख। ठीक है, बड़ा छोटा, विस्तीर्ण संकीर्ण, सिख नख और दीर्घ और लघु। और यह प्रश्न भी यूपी पीसीएस मेंस 2003 और 2012 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो दीर्घ का विलोम लघु होगा। यहाँ पर लिखा है हस्व, हस्व भी इसका विलोम हो सकता है। ठीक है, दीर्घ का 2 विलोम हो गए, एक तो लघु और एक हस्व। छोटा का विलोम बड़ा होगा, सिख का नख होगा और विस्तीर्ण का संकीर्ण होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हस्व का विलोम है। तो अभी अभी हमने देखा हस्व का विलोम शब्द होता है दीर्घ। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, और यह प्रश्न भी यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लघु का विलोम है। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर गुरु और दीर्घ दोनों ही लघु के विलोम है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। लघु का विलोम गुरु तथा दीर्घ दोनों होता है। और यह प्रश्न भी यूपी पीसीएस मेंस 2020 में पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने 110 क्वेश्चन कर लिए। आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 111 से कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले मैंने जो भी क्वेश्चन कराया है उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको घटना चक्र लगाने में मज़ा आ रहा होगा। तो यदि मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।